क्या हुआ जब स्वयं सीएम योगी के यूपी में महादेव आए अपने भक्त से मिलने। उसके बाद जो हुआ ये सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें किसी की मौत हो सकती थी, मगर उनका उद्धार करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद महादेव है। ये कहानी सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और आपकी आंखों से भी आंसू अवश्य आएंगे। इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए और इस सच्ची घटना को अवश्य सुनिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। 26 साल के युवा कपिल बेनीवाल मामून पठानकोट में पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। हाल फिलहाल में उनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में प्रमोशन मिली थी। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, उनका परिवार भी सुखी था, उनकी सेहत भी सही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ये किसी को नहीं पता। दिवाली की छुट्टियां अपने परिवार के साथ मना के कपिल अपने रेजिमेंट वापस पहुंचे थे और बॉर्डर पे फिर से तैनात हो गए। 25 दिसंबर की रात कपिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसको खबर तक नहीं थी। कपिल पेट्रोलिंग ड्यूटी पे पठानकोट बॉर्डर पे 4 और सिपाहियों के साथ तैनात थे। ठंड काफी ज्यादा थी, वो सभी एक गर्म चाय के लिए बेताब थे। कुछ देर बाद ही स्टेशन ड्यूटी से वॉकी टॉकी पे संदेश आया कि बॉर्डर पे कुछ हलचल दिखी है। कपिल अपनी टीम के साथ जांच करने आगे बढ़ा। देखते ही देखते बात कहां से कहां कैसे पहुंच गई कुछ पता ही नहीं चला। 8 आतंकवादियों ने घेरा बना के कपिल और उनकी टीम पे धावा बोल दिया, जिसके कारणवश दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कपिल की टीम से एक सिपाही ने वॉकी टॉकी पे स्टेशन ड्यूटी पे तैनात सिपाहियों को इत्तला कर दिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कोई कहीं से मार रहा था और कोई कहीं से। आतंकवादी कपिल की टीम के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। पर थोड़ी ही देर बाद कपिल के लिए बैकअप टीम आ गई। उनके आते ही कपिल और उनकी टीम का साहस और बढ़ गया और वो तेजी से जवाबी फायरिंग करने लगे। 6 आतंकवादियों की जान चली गई और 2 बेहोश हो गए। भले ही जीत भारत की थी, पर दुख के बिना नहीं। कपिल को घुटने पे गोली लगी थी। दर्द जितना वो महसूस कर रहा था, उससे ज्यादा उसे गम इस बात का था कि कहीं उसको अनफिट फॉर ड्यूटी कह के आर्मी से निकाल ना दिया जाए। सभी सिपाहियों ने कपिल को उठाने में मदद की और वो आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। डॉक्टर्स ने उसके घुटने से गोली तो निकाल दी, पर उसके घुटने का बुरा हाल हो गया था। पर अभी कुछ नहीं हो सकता था, उसको अभी आराम की जरूरत थी। कुछ दिन बीत गए और कपिल अपना समय हॉस्पिटल में ही बिता रहा था। उसने अपनी माँ से फोन पे बात करने की सोची। उसकी माँ ने फोन उठाया और कपिल की हालात के बारे में जानकारी ली और फिर रो पड़ी। उनके रोने का कोई अंत नहीं था। कपिल भी उनको इतना दुखी देख और ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी माँ घर पर एकदम अकेली है और मैं इस हालात में अपनी माँ को आश्वासन देते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। कपिल ने फोन काट दिया। अगले दिन जब उसका दोस्त उससे मिलने आया तो उसने देखा कि कपिल बहुत दुखी और परेशान है। उसको जब सारी बातों का पता लगा तब उसका भी जी दुख से भर गया। उसने अपने गले से उतारकर कपिल को अपनी रुद्राक्ष की माला दे दी और कपिल को बोला कि जब जब मैं दुखी हुआ हूँ मैंने इस माला से भगवान शिव की आराधना की है और मुझे हमेशा सहायता ही मिली है। अभी मेरे से ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। कपिल ने वो माला ली और अपने सर से छू के उसे प्रणाम किया और अपने दोस्त को वादा किया कि वो भी ऐसा जरूर करेगा। कपिल ने रात से उस माला का जाप शुरू कर दिया और महादेव से अपनी परेशानियों के उपाय के लिए आराधना की। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सुबह शाम कपिल उस माला को अपने से दूर नहीं करता था, भगवान शिव का नाम लेता गया। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी पट्टी को खोलकर देखा तो उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी सेहत अभी ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने और लगेंगे। उस रात कपिल बहुत रोया और महादेव का नाम चीख चीख के पुकारता रहा। रोते रोते और महादेव का नाम लेते हुए कपिल की आंख लग गई। उसको सपने में अपनी माँ दिखी। वो एकदम से खुश हो गया, पर पास जाके जब देखा तो उसकी माँ अकेली बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उनकी आंखें एकदम से लाल थी और नाखून का रंग काला पड़ा हुआ था। वो अपनी माँ को ऐसे देखकर वो भी अपने सपने में चिल्ला पड़ा और अपना सर झुकाए हुए बोला, हे महादेव, मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊं? हे महादेव, मुझे कोई तो राह दिखाओ। एकदम से कपिल को अपने सपने में एक आवाज सुनाई पड़ी, सब ठीक हो जाएगा, तू ही सब ठीक करेगा, बदले में तुझे सिर्फ
कुंभ के मेले में गंगा में डुबकी लगा के अपने मन और तन को पवित्र करना है। वहां तेरे को अपनी खुद की माला अपने आप मिल जाएगी और फिर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कपिल ने हैरान होके आवाज का स्रोत देखने के लिए जैसे ही सिर उठाया तो वह अपने सपने से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो पूरे पसीने से तरपतर था। उसके हाथ में माला थी और चादर नीचे गिरी हुई थी। कपिल की नजर अपने घुटने पे गई तो देखकर हैरान हो गया। उसके घुटने की पट्टियां खुली हुई थी और एक छोटे से कट के सिवा उसका घुटना एकदम सही था। उसने बिस्तर से नीचे उतर के देखा और चलने की धीरे से कोशिश की तो वो चल पा रहा था, वो भी बिना किसी दर्द के। उसकी खुशी और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, पर कहीं कुछ हो ना जाए इस डर के मारे कपिल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही डॉक्टर्स जब कपिल के पास आए तो वो कपिल को चलता फिरता देख बिना किसी दर्द के हैरान हो गए। उन्होंने छू के देखा, ठंडा गरम लगा के देखा, पर कपिल का घुटना एकदम सही सलामत था। उसने अपने सीनियर अफसर से उसी दिन दोपहर में घर जाने की दरखास्त की। उसके अफसर ने उनको घर जाने की इजाजत दे दी और कपिल ने अपने सभी बैग पैक किए और घर के लिए निकल गया। सफर लंबा था पर कपिल का साहस कम नहीं हुआ। उसके हाथ में वो माला थी और वो महादेव का ध्यान करता गया। घर पहुंचते साथ ही वो भाग के अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ को प्रणाम किया, पर उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि वह अपने बेटे को गले तक नहीं लगा सकती थी। कपिल ने तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने कपिल को बताया कि उसने अपनी माँ को मौत के मुंह से बाल बाल बचाया है। अगर एक दिन भी लेट होता तो उसकी माँ शायद नहीं बच पाती। ये सुन के कपिल रो पड़ा और पास के ही शिव मंदिर जाकर अपने घुटने महादेव के सामने टेक दिए और महादेव से बोला, हे शिव, तू सच में ही मौत का भी अंत कर सकता है। तेरी शरण में आके मेरी माँ बच गई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक हुई। वो अच्छे से खाने पीने लगी और उनके चेहरे के रंग में भी अब एक लाली थी। कपिल की खुशी की कोई हद नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। तो अपनी माँ की सेहत ठीक होते देख उसे बहुत शांति मिली। पर अभी भी एक काम बाकी था। उसको कुंभ जाना था, जैसे महादेव ने कहा था। अपनी माँ के सेवा के लिए उसने अपनी मौसी को घर बुला लिया और हरिद्वार के लिए निकल गया। वो पहले स्नान के शुभ दिन पर हरिद्वार पहुंच गया और कुंभ मेले की रंगीन दुनिया में मग्न हो गया। इतने श्रद्धालु देख उसकी आत्मा बहुत खुश थी। वो मणिकर्णिका घाट की तरफ गया और स्नान करने के लिए उसने गंगा में डुबकी मारी। स्नान के बाद वो कुछ देर घाट पे बैठा रहा। धूप की किरण उसके शरीर पर चमक रही थी। उसका घुटना एकदम सही था। वो श्रद्धालु की भीड़ को देखता गया। कुछ ही देर बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो नागा साधु के सचिव उसके सामने खड़े थे। उसने साधु को प्रणाम किया। उस साधु ने उसके सामने कुछ रख दिया और बोले, ये तुम्हारे लिए है। अपनी जिंदगी में भय पर विजय प्राप्त जरूर करना। जब कपिल उस सामान को देखने के लिए झुका तो उसने देखा कि 3 सफेद फूलों की माला के बीच एक रुद्राक्ष की माला रखी है। कपिल चौंक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको महादेव की कही गई बात एकदम से याद आई। ये माला साक्षात महादेव की ही दी हुई है। उसने जैसे ही साधु को बताना चाहा तो देखा कि नागा साधु उसके सामने थे ही नहीं। उसने हर जगह देखने की कोशिश की, वो साधु कहाँ गए, पर उन साधु का कपिल को कुछ भी पता नहीं लग पाया। भगवान की अपरंपार लीला से कपिल का मन भक्ति और प्रशंसा से भर गया। कपिल आज भी अपनी माँ के साथ रहता है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है, यानी कि बॉर्डर पेट्रोलिंग करता है, क्योंकि वो फौज में है और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहा है और साथ ही अपनी जिंदगी में खुश है और आज भी उसी माला से महादेव की आराधना भी करता है। तो दोस्तों, आपको ये खास सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।